हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा। देखो ये जिहड़ा सत्संग है, सत्संग दे विच बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस वेले बंदा सारे पासे ते हार जाता फिर भगवान नूं याद करता, पहला अपनी मां बेला ला सकता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बाणी लिखा है, जागो चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। गौण करे चौमुंट का घड़ी न बैसन सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का महावाक वो कहते हैं कि जिन्हों बड़ी भारी चिंता व्यापी टेंशन है किसी भी प्रकार, जागो चिंता बहुत बहुत। फिर अगे कहते देही व्यापै रोग, कि देह नूं रोग लग गए तो उन्होंने फिक्र नहीं करना चाहिए। जागो चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया। ये जो गृहस्थ आश्रम है, कुटुंब कबीला है, इहदे विच कदी खुशी हुंदी कदी गमी हुंदी, कदे दुख है कदे सुख है, हर एक सोग। गौण करे चौमुंट का घड़ी न बैसन सोए, चार चबेरे बंदा हार पार जाता, फिर चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल। जे उस बंदे नूं रब चेता आवे भगवान दी शरण विच आ जावे तो उहदे सारे रोग दूर हो जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार 2 महीने ने छुट्टियां हुई थी, बरसात, तो एक मास्टर दे लगे हुए टीचर शाहरा दिल्ली दे को, उन्होंने मन च आया कि छुट्टियां कटनिया, कोई कहता भी असी फलानी जगह छुट्टियां कट्टन जाना, कोई कहता फलानी जगह जाना, कोई कहता फलानी जगह जाना। भाई मेरा तो जी कहता मैं वृंदावन जाना, लोग जाइए खसमान खान, मैं कहाँ जाना वृंदावन। बोलो हरे। 2 महीने दियां छुट्टियां उत्थे कटनिया, रोज जमुना में स्नान करना। अच्छा, और स्वामी ज्ञानानंद जी ने सारे जानते हैं, साड़ी कथा करना दे हर साल। वो मैनू कहते होंगे बाल जी तुम कद करना दे होंगे वृंदावन। मैं क्या मैं तो साल के 2 बरियां करना। कहते नहीं तुम हर महीना आया करो। मैं कहा कारण? कहते कारण है वृंदावन बैटरी चार्ज होंगी, इतने आके खर्च करी दी बाहर, उत्थे मेन प्लाग वृंदावन बैटरी चार्ज करनी। बोलो हरे कृष्णा। तो हर महीने बैटरी चार्ज करना है करो। बांके बिहारी के चरण बैटरी चार्ज। बोलो हरे कृष्ण।
माड़ा मोटा बोल दो, फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो भगवान का भजन करते होने साढ़े प्यारा वाला शास्त्री ने कहा कि जेड़े नाम जपते ना उन्होंने कोरोना है नहीं होना। बोलो हरे कृष्ण। ते गुरबाणी भी इसका प्रमाण है, तब तक कर्म कमावने दोष न काहू जो, परमेश्वर से पुण्या व्यापन सब हो। कि जो कोई परमात्मा को भुला देता फिर रोगों में व्यापते जाए। बेमुख होए राम ते लगन जन्म जो, राम से बेमुख होकर कितने भी शांति नहीं मिलती। तो मैं सुना रहा था, चलो चुप करा लो बच्चों कि वो वृंदावन चले गए मास्टर जी, गए कल्ले और उन्होंने क्या मैं जे असी 2-4 इकट्ठे होकर जाइए तो उत्थे फिर भजन नहीं होंगे, फिर गल्लां बातां होंदियां रहदियां, घरां दी भी याद आती रहंदी, बैठे फोन खड़काई ने और को किते ते वो कल्ले ही गए। बरसात का मौसम था, जमुना जी से रोज स्नान करना शुरू कर दिता और बांके बिहारी दे दर्शन मंदिर में जाकर रोज करने शुरू कर दिते। बोलो हरे कृष्ण। पता नहीं होया इदा कि बरसातू पानी का जमुना बिच ते उहदे नहाने नाल उन्हां दे शरीर नूं खाज हो गई। मास्टर जी के शरीर नूं खाज हो गई, शायद शरीर नूं चहर छिड़न लग गए। वो शरीर भी जितना हो गया जितना धरती हुंदी, सारे शरीर पर। उत्तर स्किन के डॉक्टर मथुरा वृंदावन बड़े बड़े डॉक्टर है, पर सारियां चेक करा लिया पर वो ठीक नहीं हुई। फिर वो कहते भी फोन क्या करें, फिर उन्होंने भी फोन नहीं होंगे थे, उन चिट्ठी लिखी अपने घर कि मैं हूँ क्या करा, मेरे शरीर में मैं तो रात में सौंदा ही नहीं, सारे शरीर की चहर ही चहर शरीर खाज बनी होंगी। तो घर आने ने कहा भी शाहरा दिल्ली के कोल ही है, भी दिल्ली भी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल स्किन में, भी तुम इतने आ जाओ घर, इतने किसी डॉक्टर को दसते हैं। उन्हें कहा ठीक है। शाम के वक्त भी सवेर उत्थे 2 बसां आनियां, 2 यानी दिल्ली ते वृंदावन। बच्चों जो बोलो हरे कृष्ण। तो उन्हें रात में तैयारी कर ली, सवेरे सवेरे जानी नहीं बस, उस मंदिर नहीं खुले अंदर। वो रात में ठाकुर जी ने फूल माला लैके ते नाले प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाया और कहते ठाकुर जी मैं ना आया था मैं 2 महीने छुट्टियां उठी कटनी, पर हुण तुहाडी मर्जी है। और उसे रो हो गया, क्योंकि भगतां का मोह जिहड़ा हुंदा ये बांके बिहारी नाल ही हुंदा। मोह भी उन्हां नाल ही करना चाहिए, क्रोध भी उन्हां पर करना चाहिए, लोभ भी उन्हां भजन दे करना चाहिए, हंकार भी करना चाहिए। कादा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। दर्शन कर ले, मत्था टेक ले, मारा हूँ मैनू दो इजाजत, मैं
धर्मशाला में किसी कमरा लिया हुआ था। अच्छा, रात को प्रसाद पाया और फिर सो गए। फिर बीमारी ऐसी नींद घट ही आती, शरीर को जिदा जो पानी के अगे लगता है तो वो खा जब सारी रात नींद नहीं आई। एक उधर फिक्र तक सुनते रहे बस ना निकल जाए। जब तक सारा जहा होया ना नींद आई। नींद में उन क्या देखा कि खुद बन के बिहारी आए सुपने। बोलो हरे। खुद प्रभु जी आए और उन्होंने शरीर मुँह होया करता भी मेरे शरीर पर हाथ फेर रहे और इदा सुपना जहा होया इदा फिर थोड़ी नींद आ गई, चैन भी आ गई। जब सवेर हुई तो अपना शरीर क्या देखा भी कंचन वर्गा शरीर, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खाद पाद पता नहीं किधर न ठगे। तो असी ना भगवान पर भरोसा घट कर दे, नाम जाप घट कर दे, सिमरन घट कर दे, रब पर यकीन है नहीं कर दे, दवाइयां पर कर दे। तो तुहानू पता ही है दुआ भी ताही लगती जो भी कृपा हो। बोलो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में एक श्लोक आता है, दारिद्र दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपतितानां क्षेमाय भागवतम पर गर्जती। ये भागवत जी के महात्म का श्लोक है। उत्थे लिखा है कि दारिद्र दुख ज्वर दाहितानां। भागवत की जो कथा है, परसों लोग सवाल लिखा है भागवत कथा भी बनता है। मैं ठीक के खोलते नहीं होंगे, भागवत कथा बंद कर रहे। लेकिन भागवत कथा तो ये कह रही है कि दारिद्र दुख ज्वर दाहितानां, कि कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी कृपा ना ठीक ना हो। दारिद्र दुख ज्वर बुखार उनको नाश करना। दारिद्र दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां। भगवान के नाम में ऐसी ताकत है, माया रूपी पिशाची का मर्दन कर देती है और संसार सागर से पार कर देती। प्रभु की कृपा, भगवान का नाम। एक दुख उस वेले तक गजते जंगल के जानवर गिद्दड़ उस वेले तक बोलते जब शेर नहीं गया। भगवान का नाम है शेर। शेर की गर्जना करो, दुख मिले सब दूर हो। दुखांदिया मारिया कनिशा दिया मारिया हरि बर नाम दिया गोविंदिया हरि बर नाम दिया। दुखांदिया मारिया कनिशा दिया मारिया हरि बर नाम दिया गोविंदिया हरि बर हरे
जिस वेले कोई साढ़े पर नहीं बनानी, फिर असी किसी पंडित जी को जाते कि साढ़े ग्रह देखो, तो पंडित जी सानू ये गल कहते कि तुसी जाप कराओ, महामृत्युंजय जाप कराओ या फलाना जाप कराओ, उहदे नाल तुहाडे दुख दूर। बोलो हरे यही गल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी कह रही है, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। फिर अगे अगली पंक्ति कहते हर को नाम जपत होए सुखी। अगर हरे कृष्ण हरि का नाम जपोगे तो सुखी हो जाओगे। सानू दुख दरिद्र आदि व्याधि चिंता टेंशन ताही आती जैसे रब नूं भुला दिंदे, फिर सानू अपने आप अंदर आवाज भी आती अज तय भजन नहीं किया सवेरा ताही है नौबत आई। बोलो हरे गुरबाणी क्या जो सुख को चाहे सदा शरण राम की रे, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। अरे भैया अगर सुख को चाहते हैं तो भगवान की शरण में आ जाओ। बस भगवान की शरण आने से, इधर भगवत गीता के अंदर भगवान कहते तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति प्राप्यसि शाश्वत। अरे भैया भगवान कहते तुम मेरी शरण में आ, सारे पाप के प्रभु में जोड़ दो, बस फिर उसे क्या होगी परम शांति प्राप्त होगी। तुझे आज इस समय देखो कि दौड़ लगी भी सब गुरबाणी क्या माया कारण ताबही मूर्ख लोग अनजान। सब माया पीछे दौड़े फिरते देशा प्रदेशा में और काले पीछे माया पीछे। हरि के भजन वास्ते किसी की दौड़ है। बोलो हरे बहुत अच्छी संगत हैं। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे राम। भागवत महापुराण में एक श्लोक आंदा, उसका अर्थ पहला ये है कि किते सप चलिया होगा ना तो उत्थे जिहड़े पंछी है बड़े रौला पाते तां पता लगता भी इत्थे सप है। बोलो हरे वो जिहड़ियां लंबिया चीज़ां होंदियां ना पंछियां दी, जिद्दां गरड़ जी होए, मोर होए, तोता होया, जे लंबी चीज़ां वाले पंछी है वो सप नूं जाकर ऐसा चुंझ मारते तो सप डरता, वो फिर किसी दुड़ में रुकता जाकर सप। बोलो दुड़ रोलता इदा ही जिहड़ा काल है ना, काल ये है सप। और
जिथे भगवान की कथा होंगी ना, जेड़े सुखदेव है वो तोता है, पूरी लंबी चुंज है। जब अपने मुंह से भागवत की कथा उच्चार करते हैं तो काल रूपी ब्याल जो होता है ना, काल रूपी सांप, वो भाग जाता है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणाशित वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो वीरेण भाषित। कहते भागवत की कथा जो है वो जहाँ होती है वहाँ काल जो है वो दौड़ता है, भागता है, क्योंकि वो चुंज बैठने में जाता है। ते हरि का नाम चुंज है, तिखी चुंज है हरि का नाम। सुखमणि साहब की अष्टपदी लिखा, प्रभु के सिमरन काल पर है, प्रभु के सिमरन दुश्मन पर है। जेड़ा प्रभु का सिमरन करता उन काल व्याप। बोलो फिर बोलो हरि सिमरन करना तो ऐसा करो कि हरि सिमरन करने की हद कर दो। हरि सिमरन के जोर से धर्मराज का खाता रद्द कर। बोलो हरे फिर बोलो हरे। एक ऋषि थे, नाम था मर्कंड ऋषि। उनका एक बेटा था मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि जो थे उनकी उम्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से 9 साल 11 महीने 9 माह। मर्कंड ऋषि ने कहा कि पहले साढ़े औलाद है ना सोती, रब ने जी दी तो उम्र नहीं दी, पे हुण असीं इनू पालना नहीं, अगे दाइयां होनियां ने, वो भी माँ ही है, दाई माँ। पहला मुँह वही देखती बच्चे। बोलो हरे फिर बोलो हरे। उन्होंने कहा कि तू इस बच्चे की पालना करनी, असी कभी तक देख जाया करेंगे और जब भी तेनों खर्चा से पूरा देना। उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे को पालती रही, 9 साल 11 महीने हो गए, 9वां दिन आ गए। उधर शिवरात्रि आ गई। बोलो हरे टिपड़े के हिसाब न बच्चे की उम्र खत्म आ गई। वो रोवे जिन्हें जन्मिया उन्होंने इन्ना दुख नहीं होया, जिन्हें पालिया बनासिया उन दुख हो गया। वो पुछदा मुंडा मर्कंड ऋषि का बेटा मारकंडे कि मां तू कानू रोंदी, क्या दुख है तेनू? कहती भाऊ क्या दसा, जे तेनू दसा तां नहीं बचती, ना दसा तां नहीं बचती, तां भी दस तां सही। वो कहती भी ज्योतिष विद्या अनुसार तेरी आयु खत्म है, तेरा विछोड़ा पैने वाला है आज से, इस करके वो कहने लगे माँ फिर रोने तक कोई दसो की मौत अगर कोई चारा है, कोई और इलाज है मौत का? ले जाती दरबारे पान के मौत अगे कोई दूर न, ले जाती दरबारे पान के मौत अगे कोई दूर न।
ना मिलो बात असूनी बन मलकल मौजा आपसी सब दरवाजे बंद तिना प्यारिया पाइया अगे दिता बन देखो बंदा चलिया चौंधनिया की कन अमल कीते तुम्हें दरगाह आए कन ले जाती दरवाजे बन के मौत अगे किसी का जोर नहीं करता। मां को दादी को लाद है कहती बेटा है क्या कहते भी जिस वेले भगवान ने वेद लिखे ना ब्रह्मा जी ने दिखाए वेद माता ने लिखे वेद तब स्याही बच गई नहीं वो फिर कहते कि तेरे कौन कहते संतान जी बर्बाद कहते जेड़ी वेदां विच गल नहीं वो संतान जी बर्बाद जिन्हों संत आशीर्वाद दे जाएंगे उसे काल कुछ नहीं कर सके। बोलो हरे कृष्णा। और क्योंकि संतान ने जीवते हरि का नाम परमेश्वर का नाम बस जे संत मिल जाए तो उन्होंने आशीर्वाद हो जाए तो क्या पता भगवान की कृपा हो कहने संत से मिलेंगे अगे आज शिवरात्रि है फलानी जगह शिवा ने मंदिर जाके भंडारा सवेर को आज बुधवार है तो कुदरत संत आए थे कहते चलो उत्थे चलते संतां को चले गए उस वेले लैन लगी थी प्रसादा छकण वाले कहते भी सारे मत्था टेको संतां ने बच्चे को कहा बच्चे ने मत्था टेकिया सारे संतां ने आशीर्वाद देता बेटा लंबी उम्र होनी बाबू आदि नहीं ठीक ठाक और संतां के मुँह पे नानक दास मुख से जो बोले यहाँ सच हो और फिर माई ने संतां ने दादा सारी गल मारे दादा लिखा मारना इस बच्चे ने वो कह लगे माई जेड़ा पाना पीना घर भी पी जाना इतने भी पी जाना तू इतने ही रह देख लेंगे जोरा तो करेगा उठे ही रही माई जल्दी रात बीती तो शिवरात्रि की 4 पूजा होनी दो हो गई ना दो रहनी तो सुता वादा मुंडा एकदम पढ़ाया उठया कार आ गया जाम नजर आया सुपना जमदूत आ गया डरता उठया जिधर सारे जल चढ़ा दे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः जगह बाबा कहते त्रायमाम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस तरह प्रार्थना करने लगा। इन्हीं दिनों काल भी आ गया। जब उन्हें टैंकर लग रहे शिवलिंग फटिया भगवान प्रकट हो और शंकर भगवान ने काल पर त्रिशूल लगे दौड़े काल कहने लगा महाराज मैं काल हूँ भगवान कहते कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो ये तू काल है तो मैं महाकाल बोलो हरे ये तू काल है तो मैं महाकाल में तेरे को खा दूंगा। महाकाल भगवान शंकर का नाम है महाकाल सबको खा जाता है काल को खा जाता है महाकाल और जैन मंदिर है ना महाकाल बोलो हरे गुरबाणी मिल गया हार हार नाम जपंतिया कुछ न कहे जामकार नानक मन तन सुखी बसे अंत मिले वो काल चांदी टी के कहना मारा है मेरी गलती होगी क्षमा करो मैनू भी तुसी बनाया वा तो भगवान शंकर बोले
ते तेन मैं बनाया तो मैं तेन ये करी दिया भी जो मेरी शरण में आके मैनू जफा पा लेगा उन्होंने चला कर ले जाना एक दे देख। बोलो हरे कृष्ण। जो मेरी शरण में जा लेता कोई नहीं जा सकता। दूजे नंबर संतां ने इनू चिरंजीव बाबा ये आशीर्वाद दिता कि तेरी लंबी उम्र हो गई, लंबी आयु तेरी हो बेटा। ते नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ उम्र सच हो गए। संतां के बच्चे झूठे हो सकते हैं और इस बच्चे पर तेरा कोई अधिकार नहीं। गीता जी ने भजन गाया था कि बहुत मेहरबानी आपकी। मन चेता आया धन्ना भगत था ना वो खेती छलियां रहती वो संत आए भूख लगी थी उन्होंने कहते बी कि खेत है धन्ने का कहते बी फिर पुछन धन्ने धन्ना साडा ही है असं धन्ने ने कौन पुछन जी छलियां तोड़ के भूख तोड़ के पुन के ला के खान। एक बंदा था चुगलखोर ना चुगली बाहर जाता गल कहते कह जाता कच्चे कोठे जेकर पीना रुसे बंदे जेकर मनाई पुआड़ा कह जाता। तो चुगलखोर लग गया धन्ने घर बोल गया कहता देख तेरा खेत आ रही वो मस्टंडे के साथ आए हुए तो तेरा खेत खाली का तो वो बक्सा बोल रहे धुआं पाया हुआ उठा है खाई जाते वो कहने लगा भी उन्हें कुछ पूछा भी आखिर उन्हें पूछा भी किहदा खेत है फिर दसन आने के धन्ने का खेत है अगे धन्ना उन्हें क्या भी सानू पूछण की लोड़ नहीं धन्ना साडा असीं धन्ने सानू साडा ही खेत है जे धन्ने का खेत साडा है पूछण की लोड़ है। वो धन्ने ने जब ये गल सुनी तो नचण ही लग पे खूब नचे धन्ना। वो कहना मैं की लाइफ की अख पड़ गया ये गल होर शांत हो गई कहने नचने क्यों धन्ने ने पूछा वो कहता दुनिया कहती अपना पर वो अगनौर नहीं कहते अपना धोखा नहीं कहते पर संत जी को अपना कह देते भव सागर पार कर। आज मैनू संतां ने अपना कहा बस भगवान ने भी कहा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने कहा कि मेरे राम राय तू संतना का संत तेरे सेवक को पौकिछ नहीं जामनी आवे जामनी आवे। तो भगवान शंकर ने कहा कि संतां का वचन था इस बच्चे ने और इनकी आयु लंबी होगी हूँ आजू का नहीं सवाल हूँ इन कदी भी मरना है ही नहीं है अमर हो गया बच्चा। बोलो हरे मारकंडे ऋषि आज भी है उनकी डेथ नहीं होती मुकनियां महाप्रलय हो रही गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने पानी में लिखा मारकंडे थे को अधिकारी जिन तिल कर मूंड बनाए। तो महाराज सत्संग विच हरि के नाम विच संतां की बाणी च गुरबाणी च भगवान की शरण विच बड़ा ही सुख है उत्थे वही सब दुख दूर हो जाते। मैं बेनती करूँगा कि नाम दूर जपया करो भजन कराया करो सिमरन कराया करो शराब मांस अंडा मच्छी चूड़ी निंदा लड़ाई झगड़ा दौड़ दगा बेईमानी का त्याग करो ते सिमरन विच अपने मन नूं लाओ। बोलो हरे कृष्ण। कोरोना कराना कुछ नहीं आएगा और मैं गवर्नमेंट अगे भी बेनती करूँगा भाई
धर्म के काम ना बंद कराओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ फायदा होया। जे भागवत कथा बंद हो गई है, सत्संग बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, फिर सुख कितने मिलना। सारे बोलो हरे